नए चीफ जस्टिस का फैसला आज। पार्लिमानी कमेटी बन गई। पहला इजलास शाम 4 बजे तलब। खुसूसी कमेटी में 12 अरकान शामिल। मुस्लिम लीग के आजम नजीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज, तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गोहर, साहबजादा हामिद रजा कमेटी में शामिल। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, फारूक एच नाइक भी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा। JUI के सेंटर कामरान मुर्तजा और MQM की राना अंसर पार्लिमानी कमेटी रुकन होंगे। तहरीक इंसाफ का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का ऐलान। सियासी कमेटी के लामिये में कहा गया है तहरीक इंसाफ के अरकान कमेटी के इजलास में शरीक नहीं होंगे। सियासी कमेटी के इजलास में 26वीं आईनी तरमीम पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंजूरी। आईनी तरमीम पर वोट देने वाले अरकान पार्लिमान के बुनियादी जमाती रुकनीत की मनसूखी समेत इनके खिलाफ हतमी तादीबी कार्रवाई पर इत्तफाक किया गया। तीन सीनियर जजों से चीफ जस्टिस बनाने का आइडिया हमारा नहीं, अदलिया का है। सीनियर मोस्ट के तस्वुर ने अदलिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टॉप 3 जजों में से मुकर्रर किए गए। अगर टॉप 3 जजों में से कोई जज मना कर दे तो फिर चौथे नंबर के जज पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर आईनी तरमीम का मुसवदा बनाया, लेकिन जब हमने उससे इत्तफाक किया तो वो भाग गए। सीनियर 3 जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो फिर सड़कों पर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का बड़ा ऐलान। कहा मुल्क को लूट कर सब भाग जाते हैं। जिन्होंने इस मुल्क में रहना है फैसले इनको करने दें। हम तैयारी करके फिर एक सोच के साथ आएंगे। गैर आईनी तरमीम करके अपनी मर्जी का जज लगाने का प्रोग्राम बनाया। रात की तरमीम डकैती है। हुकूमत ने आज़ाद अदलिया पर हमला किया। जब भी आएंगे इन तरमीम को खत्म करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है एक बड़े सूबे की नुमाइंदगी के बगैर तरमीम करना सबसे बड़ा सवालिया निशान है। सूबाई हुकूमत इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी करेगी। जमीर फरोशों को निशान इबरत बनाएंगे। विफाकी काबीना के इजलास कुछ देर बाद। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल पर भी गौर होगा। इजलास में नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर भी मुशावरत होगी। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में हज पॉलिसी भी काबीना में पेश होने का इम्कान। ECC के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज के दौरा बरतानिया का शेड्यूल जारी। नवाज शरीफ जुमा को दुबई, फिर तिब्बी मुआयने के लिए लंदन रवाना होंगे। लंदन में 2 रोज क़याम के बाद नवाज शरीफ अमेरिका का दौरा करेंगे। मरीम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन पहुंचेंगी। वालिद के हमरा यूरोप का दौरा करेंगी। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे दोबारा होगा। एजेंडा जारी। 3 नए बिल पेश किए जाएंगे। शफकत अब्बास और MQM की जानिब से भी 2 आईनी तरमीमी बिल पेश होंगे। कौमी असम्बली इजलास के दौरान मुख्तलिफ करारदादें भी पेश की जाएंगी। सेनेट का इजलास भी इस पहर 4 बजे तलब। पाकिस्तानी वफ्द की IMF के डायरेक्टर से वाशिंगटन में मुलाकात। $7 अरब के तोसी फंड सहूलत की मंजूरी पर IMF ने इजहार तशक्कुर। हुकूमत की मालियाती इस्तेहकाम और महसूलात में इजाफे की कोशिशों पर जोर। पाकिस्तानी वफ्द ने तवानाई और सरकारी इदारों की इस्लाहात पर बात की। पाकिस्तान को इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार के वकील अदालत के पेश न होने पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मामलत का नोटिस जारी कर रखा है। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने दरखास्तों पर समाअत की।